दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा अगला घर कहाँ हो सकता है? क्या यह धरती के बाहर कहीं और होगा? शायद वह ग्रह जो रात के आसमान में हमेशा हमें लाल रंग में दिखाई देता है, मंगल ग्रह। जी हाँ दोस्तों, क्या मंगल ग्रह भविष्य में हमारा दूसरा घर बनेगा? अब तक तो यही लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं और 2050 तक मंगल ग्रह पर एक नई दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, क्या होगा अगर हम पृथ्वी को छोड़कर इस सूखे और रहस्यमयी लाल ग्रह पर रहने जाएं? एक तरफ विशाल महासागर है, कहीं घने जंगल है, कहीं हरियाली से भरी धरती है, तो कहीं सुनसान रेगिस्तान। यह सारी खूबसूरत और जीवन से भरपूर जगहें हमें छोड़कर हम क्यों जाएंगे? इसका एक ही जवाब हो सकता है, पृथ्वी का अंत। और अगर यह सच हुआ तो हमें मंगल ग्रह पर अपना घर बसाना होगा। तो चलिए, आज हम मंगल ग्रह के बारे में कुछ दिलचस्प और रहस्यमयी बातें जानने की कोशिश करते हैं। मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है और इसकी सतह का गहरा लाल रंग हर किसी को आकर्षित करता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह लाल रंग आखिर क्यों है? वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि मंगल की सतह आयरन ऑक्साइड यानी जंग से ढकी हुई है। यह जंग उस समय से बनना शुरू हुई जब मंगल पर विशाल जल भंडार हुआ करता था। लेकिन यह पानी कहाँ गया और यह जंग क्यों बनी? मंगल पर प्राचीन समय में विशाल झीलें, नदियां और शायद महासागर हुआ करते थे। इसकी पुष्टि नासा के रोवर्स और ऑर्बिटर्स ने की है। उन्होंने मंगल की सतह पर नदी घाटियों और सूखी झीलों के अवशेष पाए। इन घाटियों की बनावट और उनमें मौजूद खनिजों ने संकेत दिए कि कभी वहां पानी बहा करता था। लेकिन जैसे जैसे मंगल का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हुआ, इसका वातावरण सौर हवाओं के कारण खत्म होने लगा। धीरे धीरे वहां मौजूद पानी भाप बनकर अंतरिक्ष में चला गया और मंगल एक शुष्क और ठंडा ग्रह बन गया। पर इसका मतलब यह नहीं कि वहां जीवन का कोई संकेत नहीं। लाल मिट्टी के अलावा मंगल पर पाए जाने वाले कुछ खनिज केवल पानी की मौजूदगी में बनते हैं। वैज्ञानिकों ने मिट्टी के नमूनों में सिलिका और क्ले के कण पाए हैं, जो बताते हैं कि वहां कभी जीवन के लिए आदर्श परिस्थितियां हो सकती थीं। लेकिन मंगल का लाल रंग सिर्फ उसकी मिट्टी तक ही सीमित नहीं है। वहां की धूल भरी आंधियां जो कभी कभी पूरे ग्रह को ढक लेती हैं, इस रंग को और भी रहस्यमय बना देती हैं। ये आंधियां इतनी तेज और विशाल होती हैं कि वे महीनों तक चल सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन आंधियों ने मंगल के सतह पर जंग बनने की प्रक्रिया को तेज किया। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह लाल सतह किसी प्राचीन घटना का परिणाम है? क्या कभी मंगल पर जीवन था और इस जंग ने उसे समाप्त कर दिया, या यह केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है? आने वाले समय में मंगल पर मानव मिशन इन सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं। लेकिन तब तक मंगल की लाल मिट्टी अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है। मंगल ग्रह पर एलियंस के होने का सवाल सदियों से इंसान के दिमाग में गूंजता आया है। क्या मंगल की सतह के नीचे या उसके अतीत में कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी? यह सवाल उतना ही रोमांचक है जितना डरावना। 19वीं सदी में खगोलविदों ने जब पहली बार मंगल पर सूक्ष्म खांचे और नहरों जैसी संरचनाएं देखी, तो यह मान लिया गया कि ये किसी बुद्धिमान प्रजाति के निर्माण का परिणाम हो सकती है। इन संरचनाओं को कैनाल्स कहा गया और उस समय यह विचार तेजी से फैला कि मंगल पर जीवन है। बाद में पता चला कि ये संरचनाएं केवल प्रकाश और छायाओं का खेल थीं। लेकिन तब तक यह धारणा लोकप्रिय हो चुकी थी कि मंगल पर एलियंस हो सकते हैं। मंगल पर भेजे गए नासा के मिशनों ने कई ऐसी चीजें खोजी हैं जो इन सवालों को और गहरा बनाती हैं। 1976 में वाइकिंग लैंडर ने मंगल की सतह पर ऐसा दिखने वाला एक पर्वत खोजा जो इंसानी चेहरे की आकृति जैसा था। इसने उस समय एलियन सभ्यता के होने की अटकलों को और हवा दी। हालांकि बाद में उच्च गुणवत्ता की तस्वीरों ने इसे केवल एक प्राकृतिक पहाड़ी बताया। लेकिन क्या यह केवल एक संयोग था? इसके अलावा नासा के रोवर्स ने मंगल की सतह पर मीथेन गैस के निशान पाए हैं। मीथेन गैस सामान्यतः जैविक गतिविधियों से बनती है, जैसे कि जीवों के टूटने या माइक्रोबियल जीवन से। तो क्या इसका मतलब है कि मंगल पर कभी सूक्ष्म जीव या एलियन जीवन रहा होगा? कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि मंगल पर जीवन का विनाश किसी प्राचीन आपदा का परिणाम हो सकता है। इसकी सतह पर पाए जाने वाले गड्ढे और क्षत विक्षत इलाके बताते हैं कि वहां बड़े पैमाने पर उल्कापिंडों के टकराव हुए होंगे। ये टकराव इतना भयानक हो सकते थे कि उन्होंने वहां जीवन को समाप्त कर दिया। वहीं मंगल की सतह के नीचे पानी के बड़े भंडार का पता चला है। 2018 में वैज्ञानिकों ने मंगल के दक्षिणी ध्रुव के नीचे एक विशाल जमी हुई झील का पता लगाया। तो क्या यह संभव है कि इस बर्फ के नीचे कोई सूक्ष्म जीव आज भी जीवित हो, या फिर प्राचीन सभ्यता के अवशेष इन गहराइयों में छिपे हुए हों?
कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत मंगल से हो सकती है। इसे पैनस्पर्मिया थ्योरी कहा जाता है। यह थ्योरी कहती है कि अरबों साल पहले मंगल पर जीवन था, लेकिन वहां किसी उल्कापिंड के टकराने से जीवन से भरे छोटे छोटे कण अंतरिक्ष में फेंके गए और वे पृथ्वी तक पहुंचे। क्या इसका मतलब यह है कि हम मंगल के वंशज हो सकते हैं? आज के वैज्ञानिक इस बात पर भी शोध कर रहे हैं कि अगर मंगल पर कभी जीवन था तो क्या हम उसे दोबारा खोज सकते हैं या पुनर्जीवित कर सकते हैं। स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क मंगल पर मानव कॉलोनी बसाने की बात करते हैं। अगर इंसान वहां बसेंगे तो क्या उन्हें अतीत की किसी छुपी हुई सभ्यता के सबूत मिलेंगे? मंगल ग्रह का यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। वैज्ञानिकों के पास कुछ प्रमाण जरूर हैं, लेकिन अभी भी सटीक उत्तर नहीं है। क्या वहां कभी एलियन सभ्यता थी? क्या वहां आज भी सूक्ष्म जीव जीवन मौजूद है? यह प्रश्न हमें खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। मंगल ग्रह का वातावरण पृथ्वी से बिल्कुल अलग और खतरनाक है। यह पतला, सूखा और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर है। मंगल का वातावरण, जो किसी समय जीवन को सहारा देने के काबिल हो सकता था, अब बेहद कठोर और इंसानों के लिए घातक है। लेकिन इसकी सबसे रहस्यमय और डरावनी बात है वहां आने वाले धूल भरे तूफान, जो पूरे ग्रह को महीनों तक अपनी चपेट में ले सकते हैं। मंगल का वायुमंडल पृथ्वी के मुकाबले 100 गुना पतला है। ये लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन और 1.6% आर्गन गैस से बना है। ऑक्सीजन की मात्रा न के बराबर है, जो इसे इंसानों के लिए असुरक्षित बनाती है। अगर आप बिना स्पेस सूट के मंगल की सतह पर जाएंगे तो आपका शरीर तुरंत ठंड से जम जाएगा, क्योंकि वहां औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस होता है। मंगल पर आने वाले धूल भरे तूफान किसी हॉलीवुड फिल्म के भयानक दृश्य से कम नहीं होते। ये तूफान छोटे इलाकों से शुरू होकर पूरे ग्रह को ढक सकते हैं। इनकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। नासा के वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये तूफान सूर्य की गर्मी से शुरू होते हैं। सूर्य की किरणें मंगल की ठंडी सतह को गर्म करती हैं, जिससे हवा का दबाव असंतुलित हो जाता है और धूल भरी आंधियां चलने लगती हैं। 2018 में नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर ने ऐसा ही एक तूफान झेला, जिसने पूरे मंगल ग्रह को काले बादलों और धूल से ढक दिया। यह तूफान इतना घना था कि रोवर को सूर्य की ऊर्जा नहीं मिल पाई और आखिरकार वह सिग्नल देना बंद कर दिया। यह घटना दिखाती है कि मंगल पर जीवन कितना कठिन हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इनमें बिजली चमकने के भी संकेत पाए हैं, परंतु पृथ्वी की तरह वहां पानी की बादलें नहीं हैं, तो यह बिजली कहां से आती है? यह सवाल अब तक एक रहस्य बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धूल के कणों के बीच होने वाला घर्षण बिजली पैदा कर सकता है, लेकिन क्या इस बिजली का कोई गहरा असर मंगल की सतह पर पड़ा है? मंगल के मौसम की सबसे बड़ी चुनौती है वहां के अस्थिर तापमान और वायुमंडल। दिन में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन रात में यह 100 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इस तीव्र बदलाव से मंगल पर बर्फ के विशाल भंडार बनते हैं। हालांकि यह बर्फ पानी की नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि मंगल के ध्रुवों पर मौजूद बर्फ की परतें सालों के दौरान बनती और गायब होती रहती हैं। ये परतें मंगल के अतीत और उसके जलवायु इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। मंगल का वातावरण और उसके तूफान इंसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर मंगल पर कॉलोनी बनानी है तो हमें इन तूफानों और वहाँ के मौसम से निपटने के तरीके खोजने होंगे। स्पेसएक्स जैसी कंपनियां ऐसे डोम्स बनाने की योजना बना रही हैं जो इन तूफानों से सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब संभव होगा? मंगल ग्रह का वातावरण और इसके तूफान न केवल खतरनाक हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि हमारे सौरमंडल में कितनी विविधता और रहस्य छिपे हुए हैं। क्या इंसान इन चुनौतियों को पार कर वहां टिक पाएगा, या मंगल का वातावरण हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहेगा? मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने का विचार केवल विज्ञान कथा का हिस्सा नहीं रहा। आज यह एक ऐसा सपना बन चुका है जिसे साकार करने के लिए वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां हर संभव प्रयास कर रही हैं। यह सपना कई चुनौतियों और सवालों से घिरा है, लेकिन इसका आधार विज्ञान और मानवता की खोज की अदम्य भावना है। मंगल की सतह पर इंसानी जीवन के लिए कई मुश्किलें हैं। यहाँ का वातावरण बेहद पतला है और इसमें ऑक्सीजन लगभग न के बराबर है। इसके अलावा सूर्य से आने वाली विकिरणें सीधे मंगल की सतह पर पहुंचती हैं, क्योंकि वहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तापमान भी जीवन के लिए बड़ा मुद्दा है, जो औसतन 60 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद मंगल पर बस्तियां बसाने का विचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानवता के अस्तित्व के लिए एक वैकल्पिक घर हो सकता है। अगर पृथ्वी पर कोई प्राकृतिक आपदा या मानवीय गलती से जीवन संकट में पड़ता है, तो मंगल एक नई शुरुआत का अवसर प्रदान कर सकता है।
एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने की योजना को लेकर दुनिया भर में सनसनी मचा दी है। मस्क का सपना है कि 2050 तक मंगल पर 10 लाख लोगों की एक स्वायत्त बस्ती बनाई जाए। इसके लिए उन्होंने स्टारशिप नामक एक विशाल अंतरिक्ष यान डिजाइन किया है, जो एक बार में 100 से अधिक लोगों और उनके सामान को मंगल तक ले जा सके। डोम आधारित संरचनाएं होंगी। ये डोम इंसानों को मंगल के खतरनाक वातावरण और विकिरण से बचाएंगे। इनमें खाना, पानी और ऊर्जा के लिए हर चीज का इंतजाम होगा। मंगल पर इंसानी बस्ती बनाने की राह में सबसे बड़ी चुनौती वहां के संसाधनों की कमी है। पानी के लिए बर्फ के भंडारों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसे निकालना और शुद्ध करना मुश्किल होगा। इसके अलावा खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए हाइड्रोपोनिक्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊर्जा के लिए सौर पैनलों का उपयोग प्रमुख विकल्प है। मंगल पर सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलती है और इससे बिजली उत्पादन किया जा सकता है। स्पेसएक्स और नासा जैसे संगठन इन समस्याओं के लिए उन्नत तकनीकों पर काम कर रहे हैं। मंगल पर इंसानी बस्ती का सपना सुनने में जितना रोमांचक लगता है, उतना ही जटिल भी है। यह न केवल तकनीकी चुनौतियों से भरा है, बल्कि यह मानवता के धैर्य और सामूहिक प्रयासों की भी परीक्षा लेगा। क्या मंगल कभी मानवता का दूसरा घर बन सकता है? यह सवाल अब भी अनसुलझा है, लेकिन जिस तरह से विज्ञान और तकनीक आगे बढ़ रही है, यह सपना असंभव नहीं लगता। शायद अगले कुछ दशकों में मंगल पर इंसानों के कदम पड़ने से यह सपना हकीकत बन जाए।